नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि अगर ये कागज़ नहीं लेके जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं तो आप खाली हाथ लौट के आ सकते हैं अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑफिस से। तो आपको इस वीडियो में ए टू जेड सारी जानकारी हम देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन से ओरिजिनल ले जाने हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए हमको जाना है, नहीं तो हमारा पासपोर्ट जो है होल्ड हो जाएगा। ठीक है, हम अगर पहली बार अगर पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या क्या बात का ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जब पासपोर्ट के लिए फॉर्म आवेदन कर देते हैं, तो उसके बाद आपका पहला काम ये रहता है, अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपके हाई स्कूल में आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, आपके और भी जो डॉक्यूमेंट है जैसे बैंक पासबुक वगैरह हैं। वैसे बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। एक तो आपका आधार कार्ड, हाई स्कूल है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, हाई स्कूल अलग से है, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, ये 3 होना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक आपका हाई स्कूल की मार्कशीट का होना बहुत ज़रूरी है। 4 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और इन चारों डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम या पति का नाम, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो है एड्रेस, ये सब कुछ मैच करना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में एड्रेस आता है तो आपके एड्रेस से मैच होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपका बैंक पासबुक में भी एड्रेस छपा होता है तो वो भी उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको जो 4 डिटेल में बता रहा हूँ, आपको यही लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, देखिए आप आधार कार्ड बनवा लेते हैं तो उसी आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवा लीजिए, उसके सारे डिटेल आ जाएंगे सेम टू सेम जो आधार कार्ड में है, ठीक है। आधार कार्ड से अगर पैन कार्ड बनवाते हैं तो ठीक है। इसके बाद जो है आप अपना एक उसी आधार से बैंक पासबुक ओपन करवा लीजिए, बैंक ओपन करवा लीजिए तो पासबुक मिलेगा तो सेम हो जाएगा। और ये सारे डिटेल आप सेम करा लीजिएगा हाई स्कूल के हिसाब से, यानी सब कुछ मैच होना चाहिए हाई स्कूल के हिसाब से, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर ले रहे हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं को कि आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक जो करते हैं उसका जो लेटर निकलता है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अभी आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसकी ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी है या नहीं ले जानी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बता देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ये अपॉइंटमेंट लेटर आप अपने यहाँ प्रिंट आउट करके रख लीजिए। इसमें जो डेट दिया है उस डेट पे आपको वहाँ पे विजिट करना है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक सरप्राइज़ भी बताऊंगा, एक बहुत काफ़ी खास जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक अपॉइंटमेंट हो गया, इसका एक फ़ोटोकॉपी रख लीजिए, ठीक है। और एक और कापी एक्स्ट्रा भी प्रिंट कर लीजिएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कापी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि 4 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। किसको, हाई स्कूल को छोड़ करके 3 डॉक्यूमेंट है और हाई स्कूल को ले करके 4 डॉक्यूमेंट टोटल लगने हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आपका हाई स्कूल का एक मार्कशीट होगा। हाई स्कूल की मार्कशीट आप निकाल लीजिएगा और उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। हर एक डॉक्यूमेंट के नीचे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर करने से क्या होगा कि ये जो है आप आप अपना सेल्फ अटैचड कर लेंगे कि हाँ मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो सही है। उसी तरह से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आप फोटोकॉपी करा लीजिए, कलर कराइए, ब्लैक एंड वाइट कराइए, कोई मामला नहीं है, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड को आपको कलर कराना है, ठीक है। और आधार कार्ड में एक ख़ास बात का ध्यान रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्या ख़ास बात है। मैं थोड़ा सा इसको ये कर लूँ, ठीक है। और वो ख़ास बात ये है डिजिटल सिग्नेचर। जी हाँ गाइज़, ये जो है डिजिटल सिग्नेचर ये आपको ख़ास करके ये बनवा लेने हैं। ये आपको कंप्यूटर वाला भी बना करके दे देगा। अगर आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस के बाद बाहर आते हैं, या अगर आपका पासपोर्ट इसकी वजह से होल्ड होता है तो आपको बाहर बहुत काफ़ी अच्छा पैसा देना पड़ता है। बस इसके लिए एक फ़ोटोकॉपी वाला पेपर है यार, इसी पे प्रिंट करते हैं 200, 300, 400 रुपये तक ले लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको बाहर से निकलवाने के लिए। और इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर होना ज़रूरी है। डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, यानी सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है, वैलिडेट नहीं है, सही का निशान नहीं लगा है, तो आपके बहुत काफ़ी पैसा भी लग सकता है और हो सकता है आपका पासपोर्ट होल्ड भी हो जाए। तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप अपना एक कलरफुल जो है आधार अपना निकलवा लीजिएगा। उसमें जो है डिजिटल सिग्नेचर का जो वेरीफाइड होता है वो एडब रीडर में आसानी से हो जाता है, और वेरीफाई सर्टिफिकेट पे क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है।
तो ये पहले से आप करवा के रख लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें भी नीचे आपको सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिग्नेचर का ऑप्शन, ठीक है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, 3-4 डॉक्यूमेंट हम ले गए थे। हमारे केस में क्या था कि हम हाई स्कूल की मार्कशीट ले गए थे, पैन कार्ड ले गए थे और ड्राइविंग लाइसेंस ले गए थे। उसके बाद हम आधार कार्ड ले गए थे। यही सब डॉक्यूमेंट हम ले गए थे, 4 डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसकी जगह पर आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ठीक है। और उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। मिनिमम देखिए आप कितना हो पढ़े लिखे हो, आप जैसे पीजी कर लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, उससे मतलब नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट को देखी जाती है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ साफ साफ नज़र आता है, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम। इससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, सही है, ठीक है। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो ये सब कुछ आप ले करके पहुँचेंगे पासपोर्ट ऑफिस। और पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पर 4 स्टेप में आपकी जो वेरिफिकेशन है वो होती है। पहले स्टेप में आपको पहले एक लाइन में लगना होता है। जब लाइन में आप लग जाते हैं तो वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना है, जो अपॉइंटमेंट लेटर आप निकाल के लेकर के आए रहते हैं, ये आपको दिखाना होता है वहाँ पे पहले स्टेप में, यानी पहले काउंटर पे आप आते हैं। तो 4 काउंटर पे आपको जाना है, पहले काउंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस काउंटर पे आप जाते हैं तो आपको एक टोकन नंबर मिलता है, उस टोकन नंबर पे आपको भेजा जाता है। फिर अंदर जब उसके अंदर और जाते हैं या दूसरे काउंटर पे आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी केवाईसी होती है। केवाईसी मतलब एक फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट होता है, दोनों हाथों की फिंगर लगते हैं, चारों अंगूठे के। और फिर उसके बाद चारों के आप 10 अंगूठे लगते हैं, लेकिन 4-4 जैसे आधार बनाया होता है ना वैसे ही लगता है। 4 उंगली, 4 उंगली, फिर उसके बाद दोनों अंगूठे। फिर उसके बाद फ़ोटो भी ली जाती है जिससे कि पूरा जो है हमारी केवाईसी हो सके, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपने उस पर अपलोड किए जाते हैं। जितने भी हमारे जो हमारे एप्लीकेशन है उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं सब उसमें स्कैन करके ओरिजिनल अपलोड होते हैं, कलरफुल, ठीक है। जब वहाँ सब ये वेरीफाई हो जाता है तो वहीं पे जो है अगर आपके इसमें तो गैस जब आप दूसरे काउंटर पहुंचते हैं तो वहाँ पर आप अपने जो पासपोर्ट में अप्लाई किए हुए हैं, जो एड्रेस डाले हुए हैं, पासपोर्ट आवेदन जो किए हुए हैं, उसमें कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि कुछ गलत हो गया है, जैसे एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि गलत हो गया, तो आप उस दूसरे काउंटर पर जहाँ आपकी केवाईसी हो रही है आप वहीं पर बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है, वो पूरा आपके फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे फॉर्म में भी गलत हुआ था तो मैं एडिट करवाया था, ठीक है। तो मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना खुद बनवाया हूँ, ठीक है। अभी कल ही मेरा परसों अपॉइंटमेंट था तो मैं वहाँ गया था, मतलब मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि मतलब मुझे भी अनुभव है कि किस तरह से वहाँ वर्क हुआ था। तो आप अगर आप जाने वाले हो, अपॉइंटमेंट मिल गया है आपको, उस डेट में आप जाने वाले हो या अपॉइंटमेंट बुक करने वाले हो, तो आप को ये लगता है कि हाँ ये चीज़ें मतलब रहनी चाहिए, आपको सब कुछ एक फ़ोटोकॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी सब बनवा के रख लेना है। और साथ ही साथ आपको खुद से वेरीफाई कर लेना है, देख लेना है कि क्या मेरे नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा एड्रेस सब कुछ मैच करता है कि नहीं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ आपको मैच करा लेने हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका पासपोर्ट होल्ड हो जाएगा, आप बहुत काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो पासपोर्ट आवेदन करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपना मैच करा लीजिए, उसके बाद आप जाइए, ठीक है। तो जब ये आपका दूसरा काउंटर पे सारा काम हो जाता है तो फिर आपको तीसरे काउंटर भेजा जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को जो अपलोड किया है दूसरा काउंटर वाला, उसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। फिर आप वहाँ जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो ये जो वेरीफाई करते हैं, देखिए जो अब जैसे केवाईसी करते हैं तो आपका फ़ोटो वगैरह जो खींचे रहते हैं तो फ़ोटो आपकी ली जाती है, उसकी फ़ोटो की एक कॉपी भी आती है यहाँ से। और ये कॉपी पे आपको जो है टोकन नंबर, काउंटर नंबर सब कुछ रहता है, आप देख सकते हैं टोकन नंबर, काउंटर नंबर सब आता है इस पर। तो ये टोकन नंबर, काउंटर नंबर पे आपको भेजेगा, तो वहाँ पर जाइए और आप अपना फिर से वहाँ वेरीफाई कराएंगे। और फिर थर्ड स्टेप में वही वेरीफाई होता है कि आप के डॉक्यूमेंट्स आपके ये जो फॉर्म फिल किया उससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं। फिर उसके बाद फिर फोर्थ वाले काउंटर पे ले जाएगा, थर्ड वाला वेरीफाई करेगा तो फिर फोर्थ काउंटर पे जाएगा, और फोर्थ काउंटर वाला जब वेरीफाई कर देगा तो आपका सारा प्रोसेस वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका सारा स्टेप जो है वेरीफाई हो गया, आप सक्सेसफुली उस वेरिफिकेशन को डन करती है, ठीक है। यानी पासपोर्ट सेवा पे आपका जो काम है वो अब ख़त्म हो गया, आप अब घर जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस होता है, वहाँ से एक अधिकारी आता है, पुलिस आता है, आपके बैकग्राउंड को पहले चेक करता है। वो आता है, आपके एड्रेस पे विजिट करता है और आपकी वेरिफिकेशन मतलब करता है, और आपके ऊपर देखता है कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहे हैं ना, आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, उसके बिहाफ पे वो रिपोर्ट लगाता है। जब रिपोर्ट लगा देगा उसके बाद आपका पासपोर्ट बाई पोस्ट बन के आ जाता है।
ठीक है। जैसे रिपोर्ट लगाएगा तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, और जब बाई पोस्ट वहाँ से आपका पासपोर्ट भेजा जाएगा तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि हाँ यहाँ से बाई पोस्ट आपका पासपोर्ट भेज दिया गया है। साथ ही साथ अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके भी वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे जितना जानकारी था, या मतलब जितना मुझे दिखा कि ये सब चीज़ें मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत काफ़ी लोग वहाँ प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत था, किसी का कुछ और दिक्कत था। वहाँ पे आसपास जो थे ना, जो मतलब थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं, एजेंट लोग से मतलब बच के रहना यार। वो लोग बहुत काफ़ी पैसा मांग रहे थे इन सब डॉक्यूमेंट बनवाने का। पहले ही हमको बोले कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ हो तो हमसे बोलना, हम आपका डॉक्यूमेंट सही करवा के दे देंगे। अब बताइए, वो डॉक्यूमेंट सही करा के दे देंगे मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसमें बहुत काफ़ी पैसा भी लग सकता है, आप फंस भी सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को मैच करा लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। और इन थर्ड पार्टी एजेंट से बचिए, और खुद ही अपना जा करके आप खुद से कर सकते हैं। बहुत काफ़ी ईजी है। हम भी फर्स्ट बार गए थे, कभी गए नहीं तो दोबारा मतलब कभी फर्स्ट टाइम ही गए थे हम। ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम जब गए तो हमको मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो गई कि कैसे करना है नहीं करना है। तो बहुत काफ़ी ईजी था, बहुत बड़ा मतलब वो नहीं था। लेकिन हाँ, बस हमको डॉक्यूमेंट्स देखना है कि डॉक्यूमेंट्स मेरा सही है कि नहीं, इसके बाद और कोई काम नहीं है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो नहीं, आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस तरह की और ढेरों सारी वीडियो आप सभी के लिए हम ला सकें। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे कि हमको और मोटिवेशनल बढ़े, हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लाएँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।